पार्ट फर्स्ट ईयर 2019 कोटा यूनिवर्सिटी के लिए मैं विगत वर्ष 2019 का पेपर सेकंड जेनेटिक्स एंड बायोलॉजी के नाम से लेकर आया हूँ। इस वीडियो का मेरा जो मेन उद्देश्य है बेटा वो ये है कि आपके पुराने पेपर किस प्रकार के आते हैं, किस पैटर्न के होते हैं, जिससे कि आप अपनी एग्ज़ाम में तैयारी अच्छी तरीके से कर सको। तो मैं आप सभी को ये बता देता हूँ कि सबसे पहले तो कोटा यूनिवर्सिटी में 3 प्रकार के सेक्शन होते हैं। सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तीनों सेक्शनों में आपको प्रथम जो सेक्शन है उसके 10 प्रश्न आते हैं आधे आधे नंबर के। उसमें से आपको 5 नंबर प्राप्त होते हैं। 10 प्रश्न करना अनिवार्य है। खंड जो बे है बेटा उसके प्रत्येक यूनिट से आपके 2 प्रश्न आते हैं, वो आपको एक एक ही करना है पसंद और चॉइस के साथ। खंड सी में 4 मेजर प्रश्न आते हैं 10-10 नंबर के, जिनमें से आपको 2 ही करने हैं। आपकी मन मर्जी से कोई से भी आप चॉइस करके कर सकते हो। तो बेटा जूलॉजी सेकंड जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी का जो पेपर है इसके खंड ए में जो प्रथम प्रश्न आया है वो है मेंडल के नियमों की पुनर्खोज कौन कौन से वैज्ञानिकों ने की। तो आपको मैं बता दूं कि इन प्रश्नों के आंसर भी मैंने डाल रखे हैं, तो उसके लिए मेरे विज्ञान जगत GGC BSc के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइबर कर सकते हो। इसके लिए आपको इन प्रश्नों के आंसर भी अन्य वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे। इसका दूसरा प्रश्न है बेटा असगुणिता क्या है। तीसरा प्रश्न है ट्रांसवर्जन से आप क्या समझते हो। तो ध्यान रहे कि आपके चौथा प्रश्न है जीन विनिमय को परिभाषित कीजिए। 5वां प्रश्न है वर्णांधता क्या है। तो बेटा आपके इस प्रकार से 5 प्रश्न छोटे हो गए। छठा प्रश्न है आपका हीमोफीलिया का कारक कौन से लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है। 7वां प्रश्न है आपका पारगमन ट्रांसडक्शन क्या है। 8वां प्रश्न है आपका म्यूटॉन्स को परिभाषित कीजिए। 9वां प्रश्न है प्रतिजीव एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। 10वां प्रश्न है पोष जैविक यौगिकों से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार इन 10 प्रश्नों को करने पर आपको बेटा 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अब आता है हमारा खंड बी। खंड बी में आपके प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न आते हैं, जिनमें से आपको एक एक ही प्रश्न अटेम्प्ट करना होगा। फर्स्ट यूनिट का आपके 2 प्रश्न कौन कौन से हैं मैं बोल रहा हूँ। प्रभाविता के नियम को समझाइए और इसका एक अपवाद लिखिए। मेंडल का प्रथम नियम है प्रभाविता का नियम, फिर इसका एक अपवाद या तो अपूर्ण प्रभाविता दे सकते हो आप, या सह प्रभाविता कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों में से आप इसका एग्जाम्पल लेकर समझा सकते हो। यदि आप इस प्रश्न को नहीं करना चाहते हो तो आपके पास विकल्प है कि आपके नीचे दिए गए तीसरे प्रश्न में 3 प्रश्न है, जिनमें से 2 की टिप्पणी करनी है आपको। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है, बहुगुणिता, पॉलीपोलॉइडी और मेंडल के नियमों की वर्तमान स्थिति क्या है। इस आधार पर बेटा आप इनमें से दोनों में से एक प्रश्न पसंद करके कर सकते हो। ठीक, आपको फिर 5 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। फिर आप सेकंड यूनिट से चलते हो। सेकंड यूनिट से आपका पहला प्रश्न है जीन विनिमय के इम्पोर्टेंस महत्व को समझाइए। और फिर दूसरा प्रश्न है बेटा 3 है, 3 प्रश्नों में से 2 पर टिप्पणी करनी है आपको। ध्यान रहे कि टिप्पणियों में इसी की टिप्पणी करनी है तीनों में से 2 की, ये नहीं कि एक टिप्पणी यहाँ से कर दे एक पुराने वाले में से कर दे। जो प्रत्येक यूनिट के 2 प्रश्न हैं उनमें से एक एक ही करना आपको अनिवार्य होगा। यूनिट नंबर 3 है बेटा, उसमें से भी 2 प्रश्न है, इनमें से आपको एक करना है। ZW या WZ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ZW प्रकार का लिंग निर्धारण पक्षियों में पाया जाता है।
उसके बारे में क्रियाविधि को समझानी है। फिर 3 टिप्पणी है जिनमें से 2 पर टिप्पणी लिखनी है आपको। हर प्रश्न में आपको टिप्पणी वाले क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको इसी की 2 टिप्पणियाँ करनी होती है। ये नहीं कि आप 1 टिप्पणी कर दो, एक ऊपर वाला प्रश्न कर दो, उससे नंबर आपको प्राप्त नहीं होंगे। इस प्रकार बेटा इनके 5-5 नंबर हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ओके। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। तो बेटा ये है जीवाणु में लाइटिक व लाइसोजेनिक चक्र को समझाइए, और इसका विकल्प दिया है इसने। 3 टिप्पणियों में से 2 का करना है बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, धनात्मक सुजननिकी और पुनर्योर्गज जीन तकनीक। तो इस प्रकार से आपके चौथी यूनिट का भी एक प्रश्न हो जाता है। फिर आपको 5 नंबर प्राप्त हो जाते हैं। फिर आपका आता है बेटा 5वीं यूनिट का। यूनिट नंबर 5 से भी 2 प्रश्न हैं आपका, 10वां और 11वां। एक है बेटा जो माइक्रोबाइल सूक्ष्म जैविक की विकृति को किस प्रकार से रोक सकते हैं हम, और दूसरा है बेटा आपका निम्नलिखित में से 2 टिप्पणी करनी है। इस प्रकार से हमारे 5 नंबर इसके प्राप्त हो गए और टोटल हो गए बेटा हमारे 30 नंबर। उसके बाद में आपके सेक्शन सी है, उसमें 4 प्रश्न दे रखे हैं जो 10-10 नंबर के हैं, जिनकी प्रत्येक की आंसर सीमा बेटा 500 शब्दों की रहती है लगभग। और इनमें से आपको केवल 2 ही प्रश्न करना अनिवार्य होगा। तो हम इनमें से कोई भी पसंद करके बेटा 2 प्रश्न कर लेते हैं तो हमारे 30 + 20 = 50 नंबर का ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। इसमें आणविक स्तर पर उत्परिवर्तन पर लेख है। दूसरा है बेटा जंतुओं में लिंग निर्धारण कौन कौन सी विधियों से होता है। तीसरा है लेक ओपेरॉन की क्रियाविधि को समझाइए। चौथा है सूक्ष्म जीवों को औषधियों में किस प्रकार उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमारा जूलॉजी का पेपर सेकंड कंप्लीट होता है। 2021 में कोरोना काल के चलते हुए आपको पेपर पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जिसमें मैं आपको थोड़ी सूचना दे देता हूँ कि आपको जो 10 प्रश्न आते हैं सेक्शन ए के, उनमें से 6 ही करने अनिवार्य है, और जो अगले खंड वी के जो प्रश्न आते हैं प्रत्येक यूनिट से 2-2, उनमें से 5 यूनिटों के पहले 5 प्रश्न करने पड़ते थे 10 में से, अब आपको केवल 3 ही प्रश्न करने पड़ेंगे, और आप कहीं से भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे 1 यूनिट के 2 प्रश्न नहीं अटेम्प्ट करने हैं। और जो 4 प्रश्न आते थे बेटा 10-10 नंबर के, जिनमें से केवल इस वर्ष आपको 2021 में 1 ही प्रश्न अटेम्प्ट करना होगा। पेपर की जो टाइमिंग सीमा है बेटा उसको कम कर दिया गया है, और वो 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे कर दिया गया है। ये पैटर्न केवल 2021 के लिए ही लागू है। ओके, हमारे पिछले लास्ट ईयर के पेपर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के पेपरों के लिए विज्ञान जगत GGC चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर पुराने लास्ट ईयर के पेपर, नई वीडियोज़, सब BSc से संबंधित जानकारी, बायोलॉजी से संबंधित जानकारी, साइंस के कंप्लीट जानकारियों के प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, विज्ञान जगत GGC। थैंक यू।